नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं तुम्हारे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी पर आधारित तुम्हारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तुम्हारे प्रतिवर्ष किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने इसके जो मेमोरी चैप्टर है दोस्तों, मेमोरी चैप्टर पर आधारित तुम्हारे यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों ये तुम्हारी पार्ट थर्ड वीडियो है दोस्तों। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, या बोल सकते हैं द्वितीयक मेमोरी। दोस्तों द्वितीयक मेमोरी को हम सेक्वेंशियल मेमोरी बोल देते हैं, या बोलते हैं सहायक मेमोरी बोल देते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। तो इसमें फर्स्ट दिया दोस्तों, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें जो प्रयोग किया जाता है हमारा फ्लॉपी का किया जाता है। किसका किया जाता है? फ्लॉपी का। जैसे मैं बात करूँ इसमें ये रोम है, और दोस्तों इसमें रैम है, और ये क्या तुम्हारा ईपी रोम है। ये दोस्तों क्या ये तुम्हारी प्राथमिक, या बोल सकता हूँ प्राथमिक मेमोरी हैं। क्या है? तुम्हारी प्राथमिक मेमोरी हैं। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, जैसे फ्लॉपी डिस्क द्वितीय के संग्रहण सिस्टम है, जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तथा डेटा को स्थानांतरित करने में किया जाता है। जबकि रैम और रोम होती हैं तुम्हारी ये प्राथमिक स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की। यानी निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचयक यूनिट नहीं है। यानी दोस्तों इसमें जो द्वितीयक तुम्हारी द्वितीयक मेमोरी नहीं है। द्वितीयक मेमोरी कौन सी नहीं है दोस्तों इसमें? जैसे तुम्हारी रैम है, रैम क्या तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी है। क्या तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी है। तो इसमें डीवीडी और फ्लॉपी और चुम्बकीय टेप ये सभी क्या तुम्हारी सेकेंडरी स्टोरेज, क्या बोल सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। जैसे मैं बात करूं जो रैम होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, रैम प्राथमिक मेमोरी का भाग है, जबकि डीवीडी फ्लॉपी डिस्क चुम्बकीय टेप द्वितीय मेमोरी का भाग है। प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी में अंतर यह है कि प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर के भीतर क्या होती है? विद्यमान रहती है, जबकि द्वितीय मेमोरी कंप्यूटर के बाहर विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया दोस्तों उसमें, यानी निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसमें जो फ्लोटर होता है, जैसे मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए में जो फ्लोटर है तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा आउटपुट डिवाइसेस में आता है। लेकिन ये तुम्हारा आउटपुट डिवाइसेस में आता है, इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ए। और जिसमें जो मैग्नेट टेप है तुम्हारी, और मैग्नेटिक डिस्क है तुम्हारी, और इसमें ये HDD है, ये सभी किसके आते हैं? तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है। दोस्तों इसमें स्टोरेज डिवाइस जैसे CD भी क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है, DVD होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, और इसमें जो प्रिंटर होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये स्टोरेज डिवाइस नहीं होता। ये क्या होता है तुम्हारा? ये एक होता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ इसे हमें प्रिंट करने के लिए हमें आवश्यकता होती है, उसे क्या बोल सकते हैं? प्रिंटर बोलते हैं। देखा होगा तुम्हें हार्ड कॉपी की हमें आवश्यकता होती है। जैसे हार्ड डिस्क है, ये भी क्या आता है तुम्हारा? ये आता है तुम्हारा स्टोरेज डिवाइस में आता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, क्वेश्चन नंबर दिया 5 दिया है, एक CD-RD डिस्क, यानी एक CD-RD डिस्क है दोस्तों, ये क्या होती है तुम्हारी? जो CD-RD को बोलते हैं दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, यानी एक ये क्या होती है? डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है दोस्तों। कैसी है तुम्हारी? डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क है, जो सूचना को संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाती है। इस डिस्क में सूचना को बार बार लिखा जाता और बार बार पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष CD ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए पड़ती है दोस्तों? CD ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो दोस्तों ऑप्शन की बात करता हूँ, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा तुम्हारा डी। नहीं, क्या होगा दोस्तों? डी। यानी क्या होता है इसमें? क्या कर सकते हैं? मिटा भी सकते हैं, और क्या होगा फिर भी उसमें लिख सकते हैं, यानी कैन बी द राइट एंड द री रिटेन। ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा इसमें डी होगा। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ऐसे क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा इसमें, क्वेश्चन नंबर दिया 6 दिया है, CD-RD, यानी CD-RW का पूरा रूप है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म होती है, मैंने बताई थी कम्पैक्ट डिस्क। क्या बताई दोस्तों? कम्पैक्ट डिस्क रिटाइवेबल। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? ई होगा। कौन सा होगा? ई। यानी इसके दोस्तों फुल फॉर्म होती है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
तो इसमें दोस्तों मैंने बताया कम्पैक्ट डिस्क रिटाइवेबल, इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, राइटेबल बोल देते हैं इसे, ऑप्शन नंबर है दोस्तों इसमें ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 7, यानी CD-ROM और CD-RW में क्या अंतर है। यानी इनमें जो दोस्तों अंतर होता है हमारा, ये क्या होता है, जैसे CD-RW में राइट किया जा सकता है, लेकिन जो CD-ROM में केवल क्या कर सकता है, रीड किया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें होगा हमारा सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा, इसमें क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 8 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 दिया तुम्हारा, रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय, यानी किसके सिवाय तुम्हारे रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं। इसमें होते हैं, जैसे मैं बात करूँ इसमें, जैसे CD-ROM होता है, डिस्कोट होता है, DVD होता है, इसके सिवाय जो शामिल होते हैं, जैसे इसमें ऑप्शन होगा तुम्हारा इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें डी होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन पर, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, जब हार्ड डिस्क होती है तुम्हारी, जो हार्ड डिस्क ड्राइवर, हार्ड डिस्क या HDD तीनों एक ही हैं, लेकिन हार्ड डिस्क धातु से बनी होती है। दोस्तों किसके बनी होती है, तुम्हारी हार्ड डिस्क बनी होती है, ये धातु से बनी होती है। ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोरेज हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें इसकी ट्रैक और बिट एंटिटीज मैग्नेट टेप की अपेक्षा अधिक होती है। यह फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अधिक तेज़ी से सूचना स्टोर कर सकती है। यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की होती है। इसमें फ्लोटर, हेड्स, टेक्स्ट सेक्टर, कलेक्टर इत्यादि में कंपोनेंट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यानी कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। दोस्तों सूचना को स्टोर करने में जो सहायक होता है, हम इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी डिस्क ड्राइव होगा। क्या होगा दोस्तों, डिस्क ड्राइव होगा। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सी होगा। जैसे मैं बात करूँ और ऑप्शन में, इसमें जैसे मॉनिटर है तुम्हारा, कीबोर्ड है, प्रिंटर है दोस्तों, और ये क्या है, प्लॉटर। जिसमें प्रिंटर और प्लॉटर दोस्तों ये क्या होते हैं, तुम्हारे आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं, तुम्हारे मॉनिटर सहित। और इसमें जो कीबोर्ड है, ये क्या आता है, तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस में आता है। किस में आता है, इनपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ, यानी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, यानी कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है दोस्तों, ये यानी हार्ड डिस्क क्या है दोस्तों इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, कंप्यूटर की ये क्या होती है, हार्डवेयर होता है। क्या होता है, हार्डवेयर है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें डी होगा। क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 11, यानी डेंसिटी ऑफ द इंटरनल ट्रैक मोस्ट द आउटर ट्रैक डेंसिटी इज द ऑफ हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक को घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से होता है। कैसे होता है इसमें होता है दोस्तों, यानी मोर देन, यानी से अधिक होता है, यानी ट्रैक के घनत्व से कैसा होता है, अधिक होता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें सी होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, यानी हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से कैसा होता है, अधिक होता है, क्योंकि आंतरिक ट्रैक की लंबाई बाहर ट्रैक की लंबाई से कैसी होती है, कम होती है, लेकिन दोनों ट्रैक पर समान मात्रा में डेटा संचित होता है। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से वह ट्रैक का घनत्व कैसा होता है, कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 12 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया दोस्तों इसमें, यानी CDS का आकार कैसा होता है। दोस्तों CD का जो आकार होता है कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, यानी सी होगा। क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूँ, जैसे मैं CD का आकार की बात करूं दोस्तों, यानी क्या होती है, इसे हम CD को बोल सकते हैं कम्पैक्ट डिस्क बोल सकते हैं। ये ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों। इसमें डेटा को लेज़र बीम द्वारा रीड और राइट किया जाता है। दोस्तों ये CD होती है, इसमें डेटा को हम लेज़र बीम द्वारा रीड या राइट किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को फिट्स और वेंड में स्टोर किया जाता है, यानी डिस्क पर डेटा लिखने के लिए उच्च क्षमता लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है, जिससे डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं, जिससे फिट्स कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, फिट्स कहते हैं। फिट्स के बीच में समतल क्षेत्र को लैंड कहते हैं। जैसे फिट्स 0 या ऑफ को तथा लैंड
एक या ऑन को दर्शाता है, जिसका कम तीव्रता वाले लेज़र बीमों को डालकर परावर्तित किरणों की सहायता से डेटा को पढ़ा जाता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। दोस्तों ये CD के मैंने बताया है, CD के ये मुख्य बातें हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 13 की। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो यूज़ किया जाता है तुम्हारा जो तकनीकी होती है दोस्तों, वो होती है हमारी, यानी मैं बोल सकता हूँ लेज़र होती है। क्या होती है? लेज़र भी बताया था दोस्तों। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें बी होगा। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करता हूँ। CD पर आप कर सकते हैं दोस्तों, CD पे हम क्या कर सकते हैं? तो CD पे हम केवल क्या कर सकते हैं दोस्तों, यानी पढ़ना और लिखना दोनों काम कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें सी होगा। क्या होगा? सी। जैसे CD दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका संक्षिप्त रूप है दोस्तों। यह क्या होती है? एक ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है दोस्तों। जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसका एक प्रकार है, जो पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है दोस्तों। किससे बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। ये CD क्या होती है? फिलिप्स और सोनी कंपनी द्वारा 1982 में विकसित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। जो CD है दोस्तों, ये सबसे पहले किसके द्वारा बनाई गई थी? यानी सोनी कंपनी और फिलिप्स के द्वारा ये 1982 में बनाई गई थी। यानी CD रीड ओनली तथा राइट, या बोल सकते हैं रीड राइट दोनों प्रकार की उपलब्ध है। अतः इसमें डेटा को रीड तथा राइट कर सकते हैं, दोनों कंडीशन का यूज किया जाता है इसमें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 15 दिया है। CD का पूर्ण रूप है दोस्तों, अभी बताया था कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें ऑप्शन होगा तुम्हारा बी होगा। ऑप्शन होगा दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी इसमें ई होगा। क्या होगा दोस्तों? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, इसमें क्वेश्चन नंबर दिया है 16, यानी कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसमें CD अक्षरों का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें यानी ए होगा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। जैसे क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 17 की बात करता हूँ, यानी 3.5 इंची, क्या दोस्तों 3.5 इंची की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइसेस है? ये दोस्तों होती है हमारी 3.5 इंची की होती है तुम्हारी, यानी स्टोरेज डिवाइसेस होती है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें डी होगा। क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ये दोस्तों 3.5 इंची की जो फ्लॉपी डिस्क के मैग्नेटिक टेप पर आधारित स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जो डेटा को इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती है। इसमें ट्रैक बहुत सेक्टर होते हैं। इसमें क्या होते हैं दोस्तों? ट्रैक और क्या होते हैं? सेक्टर होते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD किस प्रकार की डेटा भंडारण पद्धति होती है? दोस्तों ये कॉम्पैक्ट डिस्क होती है तुम्हारी, ये प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है दोस्तों। ये क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक संकेंद्रित वृत्तों पर नहीं होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार आकार में होता है। इस डिस्क के प्रयोग के कई लाभ हैं, यथा कम लागत में अधिक स्टोरेज, डेटा को लंबे समय तक स्टोर डेटा में परिवर्तितता मिटने की संभावना कम होती है। तो इसका दोस्तों इसमें आंसर होगा क्या होगा तुम्हारा? बी होगा। क्या होगा इसमें? बी, यानी प्रकाशीय डिस्क के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूँ 19, यानी 3.5 यानी 3 से 1/2 इंची फ्लॉपी में कितने आंकड़ों को जमा हो सकते हैं? दोस्तों इसमें 1.4 आंकड़े हमारे क्या हो सकते हैं? जमा हो सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें सी होगा। क्या होगा? सी। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन पर, यानी फ्लॉपी डिस्क होती है, ये क्या होती है तुम्हारी? प्लास्टिक का बना एक वृत्ताकार डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क की लंबाई 3.5 इंची में होती है। उच्च क्षमता वाली फ्लॉपी डिस्क का भंडार कितना होता है? भंडार क्षमता होता है 1.44 MB होता है, तथा अति उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता होती है 2.88 MB होता है। यानी उच्च क्षमता होती है दोस्तों किसकी? ये उच्च क्षमता वाली फ्लॉपी डिस्क होते हैं तुम्हारे, यानी ये इसकी होती है तुम्हारी उच्च क्षमता वाली होते हैं तुम्हारे। मैं बताया था 2 पॉइंट कितना होता है? 88 होता है। कितना होता है? 2.88। और इसमें जो नहीं कम क्षमता के होते हैं तुम्हारे, या बोल सकते हैं, यानी हमें अति उच्च की ना बात करें, इससे कम की बात करें तो कितना होता है? 1.44 के होता है। कितना होता है? 1.44। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, एक दोहरे घनत्व वाली 3.5 इंची फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है?
यानी एक दोहरे घनत्व वाले 3.5 इंची फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता होती है दोस्तों, होती है इसकी कितनी होती है हमारी, मैंने अभी बताया था, यानी इसकी होगी 1.44 MB होती है। कितनी होती है? 1.44 MB होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर दिया है 21। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी मेमोरी डिवाइसेस है? यानी इसमें जो मेमोरी डिवाइसेस, जैसे मैं बात करूं, यानी फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का कैसा होता है? मेमोरी डिवाइसेस है जो कि एक निश्चित स्थान के चारों ओर तरफ घूमती रहती है। यह प्लास्टिक की बनी एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे प्लास्टिक के बर्गाकार खोल में रखा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में पढ़ने लिखने के लिए किया जाता है, जिसे ड्राइव ए के नाम से भी जाना जाता है। आजकल नए मेमोरी तंत्र, जितने भी दोस्तों मेमोरी नए तंत्र हैं, के आ जाने के कारण फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा डिस्क का प्रयोग बेहद घट गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? फ्लॉपी डिस्क यानी ए होगा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 22 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है? तो चारों तरफ घूमने का जो कार्य करता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों, मैंने बताया था फ्लॉपी डिस्क। क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बी होगा, यानी ए होगा, सॉरी। क्या होगा इसमें? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 23 दिया है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण यानी स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ है? यानी इसमें अप्रचलित हुआ तुम्हारा फ्लॉपी हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 24 दिया है, यानी इंडक्टेंस होल्ड संबंधित है। इंडेक्स यानी दोस्तों इंडेक्स होल्ड संबंधित है, यानी इंडेक्स होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा फ्लॉपी डिस्क से होता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया 25 दिया है, जो डिवाइसेस इन्फॉर्मेशन स्टोर करती हैं और स्टोरेज और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिसका प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर दिया 26 दिया है, यानी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिप ड्राइव, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? यानी जिप ड्राइव का जो उदाहरण होता है हमारा, इसमें होता है दोस्तों, क्या होता है? CD और DVD। ये क्या होते हैं? तुम्हारे जिप ड्राइव के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, CD और DVD ड्राइव के उदाहरण हैं। यानी CD और DVD दोस्तों किसके होते हैं? अभी मैंने बताया था जिप ड्राइव के। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, DVD क्या है? दोस्तों DVD क्या होती है तुम्हारी दोस्तों, यानी DVD होती है तुम्हारी, इसे बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। वैसे तो दोस्तों इसमें जब तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी ना हो, इसमें जो तुम्हारे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका यूज करना पड़ेगा? डिजिटल वीडियो डिस्क का आंसर लगाना होगा। तो इसमें जब दोनों दिए हों, तुम्हारे डिजिटल वीडियो डिस्क दिया हो और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दिया हो, तो इसमें हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना होगा हमारा सी वाला ऑप्शन है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 29, यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या DVD इज, यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD होती है। ये क्या होती है तुम्हारी? ये होती है DVD, क्या होती है तुम्हारी? एक होती है दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क, या बोल सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक उदाहरण है दोस्तों। किसका? तुम्हारा रैंडम एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है, जिसे हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। यह साधारणतः CD-ROM की तुलना में ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। DVD साधारणतः कितनी होती है तुम्हारी? 4.7 GB तथा विशेष परिस्थितियों में से 4.5 से 5.5 या बोल सकते हैं 5.0 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? सी होगा। इसमें दोस्तों 29 का होगा, इसमें ए होगा। क्या होगा दोस्तों? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा इसमें 30 दिया है, यानी DVD का एक उदाहरण है दोस्तों। DVD किसका उदाहरण है? अभी बताया था दोस्तों, किसका है तुम्हारा? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है दोस्तों। किसका? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 की बात करते हैं, यानी DVD स्टैंड फॉर, यानी DVD क्या होती है दोस्तों? अभी बताई थी,
यानी तुम्हारा डिजिटल वीडियो डिस्क ना दिया हो तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन क्या लगा, डिजिटल वीडियो डिस्क दिया है साथ में दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन हमें लगाना पड़ेगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों फिर भी क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दोस्तों RRB JEE शिफ्ट 3 में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूँ DVD का पूरा नाम, DVD का ये पूरा नाम है दोस्तों, क्या होता है इसका, यानी अभी फिर बताया था मैंने डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों वही क्वेश्चन दिए हैं तुम्हारे रिपीट करके, यानी DVD तथा CD तथा DVD के तदुरता को क्या कहते हैं, यानी CD तथा DVD की जो तदुरता होती है, तंदुरता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं गर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, गर्त। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें बी होगा। जैसे मैं बात करूं, ये एक क्या होती है, रेजिन जैसी पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है तुम्हारी CD DVD। ये क्या होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। इस पर एक ऐसे पदार्थ की कोटिंग होती है जिस पर एक हाई इंटेंसिटी लेजर किरणों की फोकस किया जाता है, तो यह अपनी रिफ्लेक्टिविटी प्रॉपर्टी को बदल देती हैं, यानी ये रिफ्लेक्टिविटी जो प्रॉपर्टी होती है उसे बदल देती हैं। इसकी कोटिंग क्या बोल सकते हैं, इसकी कोटिंग का पदार्थ काफ़ी रिफ्लेक्टिव होता है। हाई इंटेंसिटी वाली लेजर किरणें एक निशान के किनारे छोटा गड्ढा बना लेती हैं जो कि एक को दर्शाता है। जिस पर सतह का गड्ढा नहीं होता उसे लैंड कहा जाता है। क्या दोस्तों, लैंड कहा जाता है, और यह 0 को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करें 34 की बात करता हूँ। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क यानी BD के नाम से भी जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। यह परंपरागत DVD से किस प्रकार से भिन्न है, यानी ये होता है दोस्तों, जैसे मैं बात करूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर में 34 की बात करता हूँ। जैसे ब्लू रे डिस्क क्या होती है, आगामी पीढ़ी का ऑप्टिकल डिस्क है जो कि हार्ड डिफिनेशन वीडियो की समर्पित करती है। जैसे DVD डिस्क का अधिकतम 8.5 GB डेटा को संग्रह कर सकती है, जबकि एकल परत वाली ब्लू दोस्तों 25 GB लेयर या बोल सकते हैं लेयर वाली ब्लू रे डिस्क 50 GB तक डेटा को संग्रहित कर सकती है। BD या बोल सकते हैं BD का संग्रहण क्षमता DVD से कई गुना अधिक होता है। BD तथा DVD दोनों ही मोटाई 1.2 mm की होती हैं। इसका दोस्तों ऑप्शन होगा इसमें, यानी ये क्या होती है तुम्हारी DVD की तुलना में BD होती है तुम्हारी फॉर्मेट की भंडार क्षमता कैसी होती है, कई गुना अधिक होती है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें बी होगा, यानी 2 होगा। जैसे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें, और इसमें जो DVD के मानक परिभाषा क्या होती है, इसमें वीडियो स्टैंड डिफेंड यानी फर्स्ट और सेकंड इसमें सही है, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, यानी ब्लू रे डिस्क एक है, यानी ब्लू रे डिस्क होती है तुम्हारी, ये एक क्या होती है तुम्हारी, यानी 35 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा इसमें, सी, यानी क्या होगा, डाटा स्टोरेज प्रणाली है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की वजह से बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 36 दिया है, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर जो डेटा को जैसे में हार्डवेयर होता है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है वो कहलाता है, वो होता है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा इसमें, यानी चुंबकीय टेप या बोल सकते हैं डिस्क, यानी इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें सी होगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। यानी डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय टेप या डिस्क पर्याप्त क्षमता के रखते हैं, जैसे 512 MB का होता है, 700 MB का होता है और 4 GB का होता है। DVD तक की क्षमता वाली ऑप्टिकल डिस्क उपलब्ध है। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो इसमें HDD हार्ड डिस्क ड्राइव आती हैं जिसमें इस डाटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह 500 GB, 1000 GB और 1 TB तक की उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 37 दिया, यानी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन शीघ्रतन इनपुट आउटपुट भंडारण करने वाला होता है। इसमें इनपुट और आउटपुट भंडारण करने वाला होता है दोस्तों, क्या होता है इसमें, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें सी होगा। क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा इसमें,
क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 38 की, यानी ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डेटा संग्रहित रिकॉल किया जा सकता है, यानी किया जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक टेप है। यानी मैग्नेटिक टेप क्या होती है इसमें, यानी सीक्वेंशियली एक्सेस मीडियम होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। क्या होगा, बी होगा इसमें। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, मैग्नेटिक टेप एक क्या है, तुम्हारी सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, अतः इसमें डेटा को शीघ्र रिकॉल करना व्यवहारिक नहीं है। मैग्नेटिक टेप वाली रिबन से बना एक रील होती है जिसमें मैग्नेटिक कोडिंग की जाती है। यह लगभग होती है, जैसे मैं बात करूँ इसमें, यह लगभग 2600 फीट तक लंबा हो सकता है। इसमें डेटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होता है, जिसमें रैंडमली रीड नहीं किया जा सकता। जैसे 5 नंबर की फाइल को एक्सेस करना जो 1 2 3 4 में होकर जाना पड़ेगा, जिसमें रैंडमली 5 नंबर पर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 39 की बात करता हूँ, यानी चुंबकीय संचयन तंत्र किस किस्म से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द टाइप द मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन होगा तुम्हारा, क्या होगा इसमें, बी होगा, यानी कम्पैक्ट डिस्क। क्या होगा, कम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 40 की। 40 क्वेश्चन की बात करता हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 40, यानी रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को कहते हैं सूचना रखी जा सकती है। इसमें रखी जाती है दोस्तों, किस में रखी जाती है, पोर्टेबल। क्या पोर्टेबल कहते हैं इसे। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इसमें उच्च क्षमता वाली होती है और अक्सर कंप्यूटर के बैकअप लेने के लिए नेटवर्क ड्राइव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पेन ड्राइव होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं 41 की बात करता हूँ, यानी चुंबकीय डिस्क की शक्ति निर्भर करती है। यानी चुंबकीय डिस्क की जो शक्ति निर्भर करती है किस पर करती है दोस्तों, ये करती है तुम्हारी, यानी मैं बोल सकता हूँ इसमें, यानी ए बी एंड सी, यानी तीनों पर कर सकते हैं। भुजाओं की संख्या पर, रिकॉर्डिंग घनत्व पर, टैग पद की संख्या पर होगा। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, डी होगा। क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, यानी निम्न में कौन सी क्रमिक एक्सेस में पहुंच मेमोरी है। इसमें जो होती है दोस्तों, कौन सी होती है तुम्हारी, इसमें 42 का जो आंसर होगा तुम्हारा, यानी मैग्नेटिक टेप। क्या होती है, मैग्नेटिक टेप। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में 43 की बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, यानी निम्न में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है। तो अभी बताइए दोस्तों में क्या बताई थी, यानी 43 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, मैग्नेटिक टेप होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ मैं इसमें, पेन ड्राइव है दोस्तों। पेन ड्राइव क्या है, यानी पेन ड्राइव होती है दोस्तों, ये होती है तुम्हारी एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण मेमोरी होती है। इसे हम देखो कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, जो तुम्हारे CPU होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैसे बात करता हूँ 45 की बात करता हूँ। USB संग्रहण युक्ति कौन सा प्रकार है दोस्तों, ये होता है तुम्हारा, यानी कैसा होता है, द्वितीयक होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ए होगा। जैसे मैं बात करूँ, पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली क्या होती है, द्वितीयक भंडारण इकाई होती है, जिसका प्रयोग USB किस में किया जाता है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्ट द्वारा कनेक्ट करने या प्लग इन प्ले किया जाता है। इसमें डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, USB की मेमोरी ड्राइव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 46 की बात करता हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। ये दोस्तों क्या कहलाता है तुम्हारा, 46 का जो आंसर होगा दोस्तों इसमें होगा तुम्हारा, यानी चिप कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा इसमें बी होगा। जैसे मैं बात करूं, चिप सिलिकॉन की बनी होती है, यह सेमीकंडक्टर के समूह से बनी होती है। सिलिकॉन चिप कंप्यूटर डिवाइस, प्रोसेसर, रैम आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डेटा एक्सेस तथा बहुत अधिक स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर जैसे बात करता हूँ 47 की, यानी डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये क्या होते हैं, निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी। जैसे डिस्क होती है, पेन ड्राइव होती है, मुख्यतः सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में ऑक्सिलरी सहायक स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर के भाग में नहीं होती, बल्कि इन्हें कंप्यूटर से अलग से जोड़ा जा सकता है। इसमें इनके द्वारा स्टोर किया गया डाटा कैसा होता है, स्थायी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा CD रोम निम्नलिखित का एक उदाहरण है दोस्तों। CD रोम किसका उदाहरण है दोस्तों, किसका है तुम्हारा, यानी ये होता है दोस्तों तुम्हारा स्टोरेज डिवाइसेस में आता है तुम्हारा। तो इस पर इसमें 48 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, इसमें इनपुट डिवाइसेस में आता है तुम्हारा CD रोम। इसमें आता है दोस्तों इनपुट डिवाइसेस में आता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। क्या होगा, ए। जैसे मैं बात करूँ CDRW होता है, ये क्या होता है तुम्हारे हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी डिस्क में इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार के डिवाइसेस हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क के CDRW तथा फ्लॉपी डिस्क के CPU डेटा में राइट होता है। इनमें क्या होता है, जो डेटा रीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारे इसमें क्वेश्चन नंबर 49। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। CD रोम का क्या होता है तुम्हारा, यानी कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। या बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर इसमें होगा तुम्हारा, यानी 49 का इसमें जो आंसर है दोस्तों क्या है, इसमें डी, यानी कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 50 दिया तुम्हारा। इसमें 50 क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। इसमें 50 क्वेश्चन है तुम्हारा कट गया तुम्हारा, जैसे 49 है, 50 क्वेश्चन छूट गया है दोस्तों इसमें। और 50 में बात करता हूँ, 52 की बात करता हूँ। 50 क्वेश्चन दिया दोस्तों इसमें, यानी कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है। यानी कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा दर्शाया जाता है तुम्हारा, ये होता है इसमें, यानी ऑप्टिकल डिस्क होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें, यानी CD रोम पूर्ण रूप है दोस्तों क्या होती है तुम्हारी, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 52, यानी राउंड संवहनी पोर्टेबल डिस्क जो बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर और इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। तो इसका जो आंसर क्या है दोस्तों इसमें, यानी CD रोम होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 54 दिया है, 53 दिया है। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है दोस्तों। इस कंप्यूटर में डिस्क डाली जाती है तुम्हारी, ये डाली जाती है डिस्क ड्राइव में। किस में डाली है, डिस्क ड्राइव में। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर में बात करूँ इसमें 54, यानी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क से कंप्यूटर प्रोग्राम में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसमें मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में को कॉपी करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन है कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 56 की बात करता हूँ, 55 की बात करता हूँ। यानी सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस है, यानी सबसे कॉमन प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइसेस होती है दोस्तों क्या होती है तुम्हारी, मैग्नेटिक डिस्क होती है। क्या होती है तुम्हारी, मैग्नेटिक डिस्क की एक सामान्यतः स्टोरेज डिवाइसेस होती है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी होगा। क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें 57, यानी फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है। तो ये डेटा यथावत रहता है तुम्हारा किस में होता है, तुम्हारी सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। यह हम कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय डाटा कैसा होता है, स्थायी मेमोरी या रैम में रहता है। जब फाइल को सेव करते हैं तब फाइल सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाता है। कंप्यूटर बंद करने पर यह भी सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा नष्ट नहीं होता। सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइसेस जैसे HDD होता है, PD होता है, CD होता है, DVD होता है, फ्लॉपी होता है आदि होते हैं तुम्हारे सेकेंडरी स्टोरेज में। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर में 58 की, यानी निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है। इसमें जो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है दोस्तों ये होता है इसमें वर्म डिस्क। यानी वर्म डिस्क क्या होती है, राइट वंस रीड मैनी का संक्षिप्त रूप है। यह एक क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है तथा यह एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। जैसे लेजर बीम में इसकी सहायता से डाटा को राइट किया जाता है। इसमें एक प्रकार यानी एक बार डेटा को राइट करने के बाद अनेकों बार रीड किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए। क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 59 की। किसकी करता हूँ, 59, यानी 59 दिया फुल फॉर्म ऑफ वर्म एज। यानी फुल फॉर्म वर्म की दोस्तों फुल फॉर्म होती है, इसे बोल सकते हैं राइट, क्या बोलते हैं, राइट वंस रीड मेमोरी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसका जो आंसर होगा राइट वंस रीड मनी
मैनी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या उसमें होगा, इसका ए होगा। क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, यानी 60 की बात करता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड द स्टोरेज इज दैट द मेमोरी इज खालिस्तान एंड स्टोरेज इज मेमोरी ऑफ। स्टोरेज में अंतर होता है कि मेमोरी क्या होती है तुम्हारी, जो मेमोरी होती है तुम्हारी, ये होती है तुम्हारी, एक काम करती है तुम्हारी टेम्परेरी, क्या टेम्परेरी होता है, और स्टोरेज कैसी होती है तुम्हारी परमानेंट होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं 61 की बात करता हूँ। 61 है तुम्हारा, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट कोड, यानी निम्न में से कौन सा भारत कोड है। उसमें भारत कोड होता है तुम्हारा VCD कोड होता है। क्या होता है, VCD कोड होता है, या बोल सकते हैं बाइनरी कोड डेसिमल बोलते हैं इसे। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, यानी इसमें जो आंसर होगा दोस्तों तुम्हारा डी होगा। क्या होगा, डी। देखा होगा दोस्तों, ये बाइनरी कोड होता है 4 बिट की बाइनरी में होता है। जैसे बोल सकते हैं, जैसे 0 को हम लिख सकते हैं 0 0 यानी 4 बिट के रूप में। जैसे तुम्हारा जैसे 1 है तो 1 को रख सकते हैं 0 0 0 1 लिख सकते हैं। ये किसमें है, तुम्हारी बाइनरी कोड में होता है। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 0 0 और 1 0 लिख सकते हैं। ये बाइनरी कोड में हम चेंज कर सकते हैं VCD कोड में। इस प्रकार दोस्तों हम चेंज कर सकते हैं। ये तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में बताऊँगा तुम्हें, जो इलेक्ट्रिकल में वो बताऊँगा तुम्हारी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल है दोस्तों होलकर स्टडी पॉइंट, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक अवश्य कीजिए। और दोस्तों इसमें नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर पर आधारित दोस्तों तुम्हारे MCQ क्वेश्चन होंगे। सबसे मैं सॉफ्टवेयर की बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।